फ्रेंड्स, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स आर.डी. शर्मा चैप्टर 20 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 17 लेते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कैनवास इज 70 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन h equal to 10 meter, radius r equal to 24 meter, therefore slant height l equal होगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट r की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस h स्क्वायर, h 10 है, 10 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू अंडर रूट 676 इक्वल टू 676 का स्क्वायर रूट होगा 26। देन L यानी स्लैंट हाइट आ गई 26 मीटर। अब हम यह फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। पाई के लिए यूज करेंगे 22/7, आर 24, एल 26 मीटर। मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 22 की मल्टीप्लाई करी हमने 24 से तो ये जाएगा 528। अब 528 की 26 से मल्टीप्लाई कर लो, $13,728 अपॉन 7 स्क्वायर मीटर। Therefore, cost of 1 square meter canvas equal to 70 rupees given है ये। Therefore, cost of 13,728 upon 7 स्क्वायर मीटर कैनवास इक्वल होगी 70 इंटू 13,728 अपॉन 7। सिंप्लीफाई कर लो, 7 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना हो जाएगा 13,728 1,37,280 रुपीज। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, the circumference of the base of a 10 meter height conical tent is 44 meter. Calculate the length of canvas used in making the tent if width of canvas is 2 meter. Use pi equal to 22/7. चलिए सॉल्व करते हैं। Given
height of the tent h equal to 10 meter, width of the canvas equal to 2 meter and circumference equal to 44 मीटर। हम जानते हैं कि कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो उसके बेस की सर्कमफेरेंस सर्कल की सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी और सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर। देन सर्कमफेरेंस को यहां यूज करेंगे 2 पाई आर इक्वल टू 44। नाउ 2 पाई की वैल्यू 22/7 into r equal to 44 implies that r equal to 44 into 7 upon 22 into 2 कितना हो गया ये 44। 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 7 मीटर। देन रेडियस हमें यहां प्राप्त हो गई 7 मीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा है लेंथ of the canvas used in making the tent if width of canvas is 2 meter। ठीक है, width गिवन है कैनवास की, लेंथ हमें फाइंड करनी है, लेकिन इसके लिए हमें पहले कॉनिकल टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें पहले फाइंड करने होगा स्लैंट हाइट। तो आइए पहले फाइंड करते हैं स्लैंट हाइट। देयरफॉर L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर आपने अभी फाइंड किया था, कितना आया था 7। एच यहां पर गिवन है कितना 10 मीटर, हो जाएगा कितना 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आया 49, 10 का स्क्वायर 100। देन ये हमें प्राप्त हो गया अंडर रूट 149। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए 149 का स्क्वायर रूट, इधर से पेयर बना लिया आपने, 1 1 जा 1 0 49 कैरी किया, 1 का डबल करेंगे। अब देखिए कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 2 यहां लिखेंगे, 2 यहां, 2 से मल्टीप्लाई करके 22 की यहां लिख देंगे। माइनस करा कितना बचा यहाँ पे 5, 12 का डबल कर लिया 24। ठीक है, आगे डेसिमल लगा के 00 कैरी कर लेंगे। अब देखिए कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, अगेन ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 484। ठीक है, इतना ही रहने दो। तो ये हमें प्राप्त हो गया कितना 12.2 यूनिट है इसकी यहां पर मीटर। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू, ये होता है पाई आर एल। पाई के लिए आप यूज कर रहे हैं 22/7। आर फाइंड किया था आपने, कितना आया था 7। एल अभी फाइंड किया है 12.2। सिंप्लीफाई कर लो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 22 इंटू 12.2। मल्टीप्लाई कर लो 22 की 12.2 से, देखिए कितना आएगा, ऐड करो इसे 2684। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां डेसिमल पुट कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो गया 268.4 और इसकी यूनिट हो जाएगी कितना स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्योंकि ये सभी मीटर्स में गिवन है, एरिया की यूनिट कितनी हो जाएगी स्क्वायर मीटर। नाउ length of the canvas used in making the tent
इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट अपॉन विड्थ ऑफ द कैनवास। विड्थ हमें गिवन है कितना, विड्थ ऑफ द कैनवास ये गिवन है 2 मीटर। 2 से डिवाइड कर दो 134.2। ये लेंथ है तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर। यानी कैनवास की लेंथ हमें प्राप्त हो गई 134.2 मीटर और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi equal to 3.14. चलिए सॉल्व करते हैं। Given width of the tarpaulin, (3 meter), height of the tent say h equal to 8 meter and radius of the base of tent say r equal to 6 meter। अब हम यहां फाइंड करेंगे पहले स्लैंट हाइट l इक्वल होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट r के प्लेस में हम लिखेंगे 6, h के प्लेस में 8 इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 64 इक्वल टू अंडर रूट 100 इक्वल टू 10 मीटर। Therefore, curved surface area of the conical tent देखिए हमें फाइंड करना है कि कॉनिकल टेंट में जो तारपोलिन लगी है उसकी लेंथ विड्थ हमें गिवन है, लेकिन इसके लिए हमें कॉनिकल टेंट में लगे हुए तारपोलिन का कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। CSA ऑफ द कॉनिकल टेंट इक्वल टू ये होगा पाई आर एल। पाई के लिए गिवन है 3.14, आर 6 मीटर गिवन है, एल फाइंड किया आपने 10, मल्टीप्लाई कर लो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, 10 से भी कर दो मल्टीप्लाई। अब देखिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2, 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद यहां डेसिमल पुट कर देंगे। ये हमें प्राप्त हो गया 188.40 यूनिट होगी इसकी स्क्वायर मीटर। नाउ लेंथ of 3 meter wide tarpaulin required equal to curved surface area of conical tent, that is 188.4 upon width of the tarpaulin, that is 3 meter। डिवाइड कर दो इसे 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ है कितना 62.8 मीटर। एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड गिवन है ये हमें कि स्टिचिंग मार्जिन सिलाई में और वेस्टेज में, कटिंग में जो वेस्ट होगी वो और सिलाई में जो यूज होगी वो एक्स्ट्रा लेंथ। ये क्वेश्चन में गिवन है कितना है 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2
0 मीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके, क्योंकि बाकी सभी यूनिट्स मीटर में है। देयरफॉर टोटल लेंथ रिक्वायर्ड इक्वल होगा लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ टारपोलिन कितना आया था 62.8, एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड 0.2, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 63.0 मीटर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, a bus stop is vacated from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per square meter, what will be the cost of painting all these cones? Use pi equal to 3.14 and under root 1.04 equal to 1.02. चलिए सॉल्व करते हैं। Given radius of the base equal to 40/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो तो जाएगा 0.2 मीटर। हाइट h इक्वल टू 1 मीटर। देयरफॉर स्लैंट हाइट l, स्लैंट हाइट इससे कैलकुलेट करेंगे r और h की हेल्प से। l इक्वल होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट r कितना है 0.2, h है 1। नाउ 0.2 का स्क्वायर करेंगे आया 0.4 और 1 का स्क्वायर आएगा 1 इक्वल टू अंडर रूट 1.04। अंडर रूट 1.04 इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए कितना अंडर रूट 1.04 इक्वल टू गिवन है 1.02। इसी का यूज करेंगे, देन ये हो जाएगा 1.02 मीटर। Therefore, curved surface area of one cone इक्वल होगा पाई आर एल। पाई के लिए यहां पे हमें गिवन है कितना 3.14, आर 0.2 मीटर, एल फाइंड किया था 1.02 मीटर। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0.2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं से 3.14 से, तो क्या आएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल। अब 1.02 से मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6। ऐड कर दो 6 5 8 प्लस 2 हो गया 10 और ये हो जाएगा 4 6, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 4 5, यानी ये हमें प्राप्त हो गया 0.64056 और इसकी यूनिट होगी स्क्वायर मीटर। अब हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही कितने कोन्स यूज हुए हैं 50। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स इक्वल होगा, देखिए 1 कोन का एरिया कितना है 0.64056, ये 1 कोन का है, तो ऐसे ही 50 कोन्स का कितना होगा 50 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, इक्वल टू 0 पुट कर लिया, 5 से मल्टीप्लाई कर तो 5 6 जा 30, 5 5 जा 20, 5 प्लस 3 हो गया 28, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 प्लस 2 32,
1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है 1 2 3 4 5 यानी 32.028 स्क्वायर मीटर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया हमें प्राप्त हुआ 50 कोन्स का। क्लियर? नाउ हमें बताना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, यानी जो 50 कोन्स हैं इन पे पेंटिंग की कितनी कॉस्ट आएगी ये हमें बताना है। रेट ऑफ पेंटिंग हमें गिवन है। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 50 कोन्स इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स इनटू रेट ऑफ पेंटिंग। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स ये 32.028 इनटू रेट ऑफ पेंटिंग, ये गिवन है 12 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 जा 96, 12 2 जा 24 प्लस 9 33, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 प्लस 2 38, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यह हमें प्राप्त हो गया 384.336 रुपीज। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।